अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़ी दुनिया। वेलकम आप लोग एक नए व्लॉग में। तो आज था रमज़ान का पहला दिन और था मेरा पहला रोज़ा। कतर में मेरा पहला रोज़ा नहीं था, पिछले साल भी मैं कतर में ही रोज़ा मतलब रमज़ान मेरा बीता था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस था मुझे। लेकिन आज था इस साल के रोज़े का मतलब रमज़ान का पहला रोज़ा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन तरीके से गुजरा है और कुछ ख़ास पता नहीं चला है। तो आज लोगों के ब्लॉग आए हैं, उसमें लोग अपनी सहरी दिखा रहे हैं, इफ्तारी दिखा रहे हैं, डे रूटीन दिखा रहे हैं। लेकिन आपको इस ब्लॉग में ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हुआ ये कि जब आप बाहर रहते हैं और अकेले होते हैं तो आप पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर नहीं, सिंपल सी बात, असकत बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे साथ भी कुछ यही था। सुबह मेरे 8 बजे की शिफ्ट थी, तो रात में खाना देर से खाया और वही खाना खा के मैं सो गया, क्योंकि अगर मैं सहरी के लिए उठता तो मेरी ड्यूटी छूट जाती, और ड्यूटी छूट जाती तो यार जॉब छूट जाती। तो बेहतर यही है कि ड्यूटी को पकड़ा जाए, और रोज़ा फ़र्ज़ तो रोज़ा रहना ज़रूरी है, तो हमने रोज़ा रखा, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से गुज़रा और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। बाकी के रोज़े भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएं तो बेहतर है। तो फिर ड्यूटी से मैं 3:30 बजे आया हूँ, उसके बाद आके सो गया हूँ, क्योंकि भयंकर वाली नींद थी मुझे। और फिर इफ्तारी का जब वक्त हुआ तब मैं उठा हूँ। तो बताओ उतनी देर में आप क्या ही कर सकते हो। तो हमने भी बस नॉर्मल इफ्तारी की है, वो मैं दिखा नहीं सकता था मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो टाइम भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि जस्ट अजान से कुछ देर पहले ही मैं उठा था। तो नॉर्मल सी इफ्तारी हुई है। उसके बाद फिर मैं फ़ोन चलाने बैठ गया नमाज़ वमाज़ पढ़ के, और फिर तब से यही सब चल रहा था। और अभी बज रहे हैं रात के 12, और 1 घंटे से मैं 11 बजे आया हूँ ब्रूक रेस्टोरेंट पर चाय पीने के लिए, क्योंकि हम कल से चाय नहीं पिए, पूरा दिन पूरी शाम चाय नहीं पिए। तो असकत का इसमें बहुत बड़ा रोल है। घर पे हम बना सकते हैं, लेकिन कौन जाए बनाने, ये सोच के हम नहीं बनाते हैं। तो हम आ चुके हैं ब्रूक रेस्टोरेंट पर, तकरीबन 1 घंटे से यहाँ बैठ सोच रहे थे कि आज क्या करें। तो सोचा क्यों ना इसी चीज़ को बताया जाए कि कतर की रमज़ान में लाइफ कैसी होती है। अगर कोई अकेला बंदा रह रहा हो, तो फैमिली है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपके साथ जो होता है वो यही होता है कि सोचोगे कि चलो ये करते, फिर सोचोगे अरे हटाओ यार क्या ही करें। तो मेरे साथ भी यही वाला सीन होता है। तो 12:30 तकरीबन होने वाले हैं, और अब चाय वगैरह पी चुका हूँ मैं, और अब सोच रहा हूँ कि अब चलूँ घर और अब खाते हैं प्रॉपर खाना। उसके बाद हम सो जाएंगे सहरी किए बगैर, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो सैटरडे से मेरी शिफ्ट हो जाएगी दोबारा से इवनिंग की। तो उसमें हम रात भर जगेंगे या फजर पढ़ के फिर सोएंगे, तो उसमें सहरी मिल जाएगी। यानी 2 हफ्ते सहरी मिलेगी, 2 हफ्ते सहरी नहीं मिलेगी। तो यही कुछ है मेरी लाइफ कतर में रमज़ान में। और घर की बड़ी याद आती है, क्योंकि अब सोच लो अगर आप घर पे हो तो आपके साथ सहरी कितनी बेहतरीन होती है, इफ्तारी कितनी चीज़ें होती हैं, और इबादत भी सही से हो पाती है। लेकिन यहाँ पे वक्त ही नहीं होता आपके पास किसी भी चीज़ का। तो रमज़ान में ख़ास तौर से मुझे घर की बड़ी याद आती है। तो बस यही कुछ था जो आपसे शेयर करना था। और अभी तो फ़िलहाल कहीं जा नहीं सकते दोहा वगैरह, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था जोश में आके कि मैं कल जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि रोज़ा इफ्तारी करने के बाद हिम्मत नहीं होती कहीं पे आने और जाने की। मुझे अपने घर से निकलने के लिए कम से कम 6 घंटे लगे अपने आप को रेडी करते हुए सोच सकते हैं आप। तो ये कुछ मसला है, ये कुछ सीन है। अब इंशाल्लाह रमज़ान कंप्लीट होगा, जब ख़त्म होगा ईद बाद हम कहीं बाहर आपको दिखेंगे दोहा वगैरह कहीं किसी जगह पे। तब तक गर्मी भी आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी नेक्स्ट रोज़े में। अब आपको कुछ मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अपने रोज़े मतलब रूटीन का कोई सीन दिखाऊंगा, इफ्तारी का या सहरी का। तो मिलते हैं फिर कल। अस्सलाम वालेकुम।